हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका एसआर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज का पार्ट 6। पार्ट 5 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 6 को देख लेते हैं। उसमें हम एक मेथड पढ़ रहे थे कंपैरिजन वाला, कि कंपैरिजन कैसे होता है। हम कंपैरिजन वाले के ही 2-4 क्वेश्चन रह गए थे, वो मैं और आप लोगों को समझा देता हूँ और उसके बाद में हम पार्ट 6 पे चलते हैं। और बच्चों, ये कहना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि व्यूज़ आ नहीं रहे, बहुत कम आ रहे, इसलिए कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। तो चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं डायरेक्ट। आपके सामने बोर्ड आ गया है। पहला क्वेश्चन भी दिख रहा है, वो जो पार्ट 5 के क्वेश्चन थे वो मैंने इसी में ऐड कर दिए हैं, ठीक है। कंपैरिजन कंपैरिजन में एक चीज़ माइंड में बिठा लो, परसेंट में जब भी कंपैरिजन की बात होती है तो रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। कम वो मैंने आप लोगों को वो अ, आयु वाला एक एग्जांपल लेके मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब भी कंपैरिजन हो तो कंपैरिजन परसेंट पे, जैसे अनुपात में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, या एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताई थी, वो कंपैरिजन उनमें हो सकता है। रियल वैल्यू की जरूरत हमें नहीं पड़ती। जैसे परसेंट में हो जाता है, अनुपात में हो जाता है, रेशियो में भी हो जाता है, रेशियो में हो जाता है और उसके अलावा फ्रैक्शन में हो जाता है। रियल वैल्यू की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं पड़ती। इसलिए जब भी हमें रियल वैल्यू दिखेगी और पूछा कंपैरिजन हो, यानी कि लास्ट में परसेंट पूछी हो, तो हम रियल वैल्यू की तरफ ना जाके हम डायरेक्ट उसको हल करेंगे। आगे आएंगे भी ऐसे क्वेश्चन देखना। जैसे ये अब पहला क्वेश्चन है। आयत की लंबाई 37 से 1/4, नहीं 1/2, ये कितना है 1/2 है बच्चों, इससे 1/2 कर लेना। 1/2 इंग्लिश में सही है। 1/2 बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं बच्चों, मैंने आप लोगों से बताया था कि 10 × 10 ले लेना, हमेशा कितने ले लेना, 10 × 10, और बराबर हमेशा 100। पहली कंडीशन तो ये मान के चलो। दूसरी कंडीशन कि लंबाई आयत है तो लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई। लंबाई में कितने की, 37.5, 37, 37.5, 37.5 का मतलब है 3.75, 3.75, ये तो ये हो जाएगा 13.75 गुना इसमें 20% की वृद्धि, तो 10 का 20% कितना होता है, 2। 2 और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएंगे, 12। अब इनको गुणा करोगे तो ये पॉइंटों में गुणा करना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, महंगा। जैसे 12×5 = 60, हासिल की 6, 12×5 = 12×3 = 84, 84 और 6 = 90, हासिल की कितनी हो गई, 9, और 12×3 = 36, 36 और 9 = 45, हासिल की कितनी हो गई, 4, और 12×1 = 12 और 4 = 16, 12×1 = 12, 16, तो कितने, 65% की, जो तो 65% इसमें है ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं इसमें वो दिया हुआ नहीं है, ये ऑप्शंस गलत लिख दिए गए होंगे शायद। चलो अपना जो ये तो मैं ना एक एक्स्ट्रा मेथड समझाया था मैंने आप लोगों को कि आप इससे भी कर सकते हैं। हम अपना जो परसेंट को भिन्न में तोड़ के, पहला मेथड अपना वही होगा कि परसेंट को भिन्न में तोड़ो फिर उसको हल करो। तो चलो पहला मेथड हम देख लेते हैं, परसेंट को भिन्न में तोड़ना। 37 सही 1/2 की भिन्न में तोड़ना, जो मैंने आप लोगों को समझाई थी। क्या समझाई थी, कितनी थी, कुछ याद है आप लोगों को? 3/8 थी। क्या थी, 3/8 थी। तो हम, आयत की लंबाई है, आयत में होता क्या है, बेसिकली आयत में होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल ही पूछा है ना, क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन, परसेंट परिवर्तन, इसका मतलब है कंपैरिजन। तो परसेंट में पूछा, रियल आंसर नहीं पूछा, परसेंट में पूछा है, इसका मतलब कंपैरिजन ही है। तो 37.5 इसकी जो फ्रैक्शन थी वो क्या थी, 37.5% की फ्रैक्शन बच्चों होती है 3/8। यानी पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, 8 थी, कितनी थी, 8, और कितनी बढ़ा दी गई, 3 बढ़ा के, जो लंबाई होती है, आयत, आयत, ठीक है। आयत में क्या था, लंबाई थी, पहले कितनी थी, 8 थी, 3 बढ़ा दी गई तो हमेशा ऊपर बढ़ी वैल्यू होती है, घटा दी गई लिखी होती है तो ऊपर घटाई घटाई गई वैल्यू होती है, और नीचे इसकी टोटल वैल्यू होती है हमेशा। तो पहले कितनी थी, 8 थी, 3 बढ़ा के कितनी कर दी, अब 11 कर दी। चौड़ाई, चौड़ाई का देखते हैं। 20%, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/5। यानी पहले कितनी थी, 5 थी, कितनी थी, 5,
बढ़ा के एक बढ़ा के अब कितनी कर दी गई 6, क्योंकि कम कर दी जाए, सॉरी सॉरी इसमें क्या है कम है ये, हमने यहाँ पे बढ़ाने के बजाय कम करना था, यहाँ पे 2 8 करना था, ठीक है फिर से ये ज़्यादा, तो क्या करना था कम, कि क्या कर दी जाए कम कर दी जाए, तो 5 में से एक कम करेंगे तो कितने रह जाएगी 4। अब आयत का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, पे क्या करेंगे गुणा, 8 पंजे 40, यानी पहले जो उसका क्षेत्रफल था वो था 40, पहले जो क्षेत्रफल था वो था 40, और जो अब क्षेत्रफल आया है 11 चौके 44, अब क्या आ गया 44, यानी कि कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 4, पहले 40 था अब 44 हो गया, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया 4 परिवर्तन आया, किस पे परिवर्तन है, परिवर्तन हमने ये जो परिवर्तन निकाला ये किस पे निकाला, हमने 44 में से 40 को घटाया, 40 पे तो आया ना परिवर्तन, कि 40 से कितना बढ़ा, किससे बढ़ा 40 से, तो परिवर्तन किस पे आया 40 पे, तो उसको हम लिखेंगे नीचे और गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बच गया 10, तो इसका आंसर कितना आ गया 10%, कितना आ गया 10% आ गया, कितना आ गया 10%। ये अपना भिन्नों को तोड़ के था, भिन्नों को तोड़ के नहीं करना चाहते हो तो सेकंड मेथड ये कि जब भी कंपैरिजन की वैल्यू होती है, दो चीजों में कंपैरिजन होता है हमेशा, दो चीज एक चीज में पहले में और बाद में कंपैरिजन होता है, तो 10 × 10 ये फॉर्मूला याद कर लो कि पहले तो 10 × 10 बराबर 100, पहली कंडीशन हमेशा क्या रहेगी 10, ये सेकंड में बता रहा हूँ जो भी मैंने आप लोगों को समझाया भी था, 10 × 10 बराबर 100, पहले हम ये मान के चलेंगे ये क्या है आयत, और आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना आया था 100, फिर उसने पहले में कहा कि 37.5% बढ़ा दी, 37 का मतलब है 37.5, 37.5, इस बढ़ा दी गई, क्या कर दी गई बढ़ा दी गई, तो 10 का 37.5% कितना होता है 3.75, कितना होता है 3.75, तो 10 का 37.5 3.75 बढ़ा दी गई, पहले 10 थी 3.75 और बढ़ा दी गई, तो कितने हो गए 13.75 गुना, इसमें 20% कम कर दी गई, तो इस 10 का 20% कम करना है, 10 का 20% कितना होता है 2, 10 का 20% कितना होता है 2, 2 को कम करो, कम करेंगे 10 का 20% निकालना आता होगा, देखो इधर 10 का 20% निकालते हैं तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ गया 2, तो 2 को कम करो, 10 में से 2 कम करेंगे तो 8, अब देखो गुना करो इनको 8 पंजे 40 हासिल की 4, 8 संते 56, 56 और 4 60 हासिल की 6, 8 थी 24 और 6 30 हासिल की 3, 8 एकम 8, 8 3 11, तो ये पॉइंट 2 के बाद में पॉइंट था ना 1 2, तो ये 2 के बाद में हमने पॉइंट लगा दिया, तो 110 आ गया, यानी पहले कितना था 100, अब कितना है 110, तो कितना बढ़ा 10 बढ़ा, और 100 पे 10 बढ़ा, तो 100 पे तो हम परसेंट वैल्यू निकालते हैं, 100 पे 10 बढ़ने का मतलब है 10%, 100 पे 20 बढ़ने का मतलब है 20%, 100 पे 30 बढ़ने का मतलब होता है 30%, 100 पे 5 बढ़ा तो 5% बढ़ गया, 100 पे 4 कम हुआ तो मतलब है 4% कम हो गया, तो 100 पे ही परसेंट का मतलब ही 100 पे ही होता है, तो हमने पहले से ही 100 माना हुआ है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जो पीछे के क्वेश्चन है उनको भी आप इस तरीके से कर सकते हो, आगे चले देख लेते हैं क्या है। ये था पहला क्वेश्चन, अब देख लेते हैं दूसरा। दूसरा है किसी वर्ग की बजाय 40% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, तो हम पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट मेथड में 40% है, 40% की बच्चों जो फ्रैक्शन होती है 20% की कितनी होती है 1/5, 20% की कितनी होती है 1/5, 20 का डबल 40, तो 1/5 का डबल 1/5 का डबल, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2/5 कितना हो जाएगा 2/5, तो ये 2/5, ये चीजें लिखने की नहीं होती है बच्चों, ये माइंड में आनी चाहिए, ठीक है, ये मुझे लिखना पड़ रहा था कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, तो 2 बटे क्या है 5 है, ठीक है जी। अब 2/5 बढ़ा दी गई, यानी कि पहले 5 थी और अब कितनी हो गई 2, पहले 5 थी और अब कितनी हो गई 2, वर्ग, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, देखो पहले भुजा कितनी थी, पहले भुजा थी 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, अब भुजा 5 और 2 7 हो गई, तो 7 का स्क्वायर, पहले भुजा थी 5, तो 5 का स्क्वायर पहले कितना था 25 था, 5 का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, तो पहले क्षेत्रफल था 25, अब भुजा 2 बढ़ा दी गई, तो 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49, तो बढ़ गया यहाँ क्षेत्रफल, कितना बढ़ा यहाँ पे क्षेत्रफल, हमें दिख रहा है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ा 24 बढ़ गया, और ये 24 किससे बढ़ा 25 से 24 और बढ़ गया,
किससे बढ़ा? 25 से। तो अब ये निकालेंगे हम, परसेंट में इसको चेंज करेंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 24 को 4 से गुना करते हैं तो 24 चौक 96। तो 96% ये क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन आया। ये एक इसका तरीका है। दूसरा जो तरीका मैंने आप लोगों को पहले से ही समझा रखा है, अभी बताया भी है। क्या बताया? सेकंड जो इसका मेथड है बच्चों, वो ये है कि 10 इंटू 10 बराबर 100। ठीक है, ये मैंने समझा है। यानी भुजा इंटू भुजा, यही तो सूत्र होता है। या 10 इंटू 10 लिख दो या भुजा स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है। 10 इंटू 10 बराबर 100। तो ठीक है, अब कितनी बढ़ गई? 40%। 10 का 40% निकाला जाए तो कितनी आती है बच्चों? 4 आता है। कितना आता है? 4। ये चीजें निकालने की नहीं होती है, दिमाग में आनी चाहिए। तो 4 आया। तो 10 का 4 बुझा, ये भी बुझाती, ये भी बुझाती। जो वर्ग होता है उसकी 4 बुझाएं बराबर होती हैं। इसमें 4 बटा तो 14 हो गया, और ये भी कितना हो गया? 14। अब 14 को 14 से गुणा करते तो 196 आता है। इसका मतलब देखो 100 से कितना बढ़ गया? 96। जो बढ़ा वही इसका आंसर है। देखो 96%, 96%। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। चाहे 10/10 इंटू 10 बराबर 100 इस मेथड से कर लो, चाहे फ्रैक्शन को तोड़ के कर लो। मेरा मानना यह है कि जो फ्रैक्शन को तोड़ के हम करते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है तोड़ने के बाद में। अब जैसे यहाँ पे देख लो 2/5 सिंपल सा है। पिछले क्वेश्चन में देखो ये क्या था, ये बिल्कुल नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी। यहाँ पे पॉइंट वाले गुना करने की जरूरत हमें पड़ी थी, और वहीं पे हम कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं। इसलिए उनको याद कर लो। अगर याद नहीं होता है तो थोड़ा सा गुणा भाग में परफेक्ट बनो, और साथ में ये सेकंड मेथड से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्ति या बेलन की आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37 सही 2% घटा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। लंबवर्तीय बेलन, बेलन का आयतन, उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। चलो ठीक है, उससे लगा के देख लेते हैं। तो पहले त्रिज्या देखते हैं, रेडियस। रेडियस देखते हैं क्या है त्रिज्या। 40% बढ़ा दी गई, 40% बढ़ा दी गई। इसकी फ्रैक्शन अभी हमने तोड़ी थी, 2/5 होती है। कितनी होती है? 2/5। 20% की 1/5, तो 20 का डबल 40%, तो 1/5 की डबल 2/5। यानी कि पहले रेडियस थी 5, फिर रेडियस कितनी हो गई? 5 और 2/7 हो गई। ठीक है। दूसरी चीज, ऊंचाई, हाइट, 37, 37.5%, 37.5% घटा दी गई, और इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8। यानी कि पहले 8 थी, अब उसमें से 3 घट के 5 में, 8 में से 3 घट के 5 रह गई। इस चीज का विशेष हमें ध्यान रखना है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या था इसका? पाई आर स्क्वायर एच। और मैंने ये कहा था कि हमेशा जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे नेगलेक्ट कर दो, यानी कि उसको हटा दो। तो हम क्या मान के चलेंगे? आर स्क्वायर एच। क्या मान के चलेंगे? आर स्क्वायर एच। तो चलो, पहले कितना था और अब क्या था? पहले आर कितनी थी? पहले आर थी 5। पहले आर कितनी थी? 5, और ये इस पे स्क्वायर गुणा एच। पहले स्क्वायर, एच कितना था? 8। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और 25 अंटे 200। कितना आ गया? 200। पहले क्षेत्रफल था 200। बाद में कितना हो गया देख लेते हैं। बाद में त्रिज्या बढ़ा दी गई 5। पहले 5 थी त्रिज्या, 2 बढ़ा दी गई, तो 5 और 2 कितनी हो गई? 7। और इस पे 7 का स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर गुणा एच। एच पहले 8 था, और इसने कहा है कि 37.5% घटा दिया जाए। तो 8 में से ये 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। ये बच गया 5। तो ये 49। ये कितना? 7 का स्क्वायर 49। 49 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो वो आ जाएगा 245। कितना जाएगा? 245। कितना जाएगा? 245। कितना बढ़ा भाई? कितना बढ़ गया? ये बढ़ गया 45। कितना बढ़ गया? 45। किस पे बढ़ा? ये बढ़ा 200 पे। और परसेंट में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 एकम 2, और इसको काटेंगे तो 22.5 आ जाएगा। कितना जाएगा? 22.5%। ये इसका ऑप्शन ए। ये है इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका यही सूत्र है, सूत्र यही है। क्या है दूसरा तरीका इसका? क्षेत्रफल बराबर क्या था? ये था दूसरा तरीका। थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा आप लोगों को। क्षेत्रफल, हाँ चलो ठीक है। क्या था?
पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है। तो 10 इंटू 10 बताया था मैंने, तो ये 10 इंटू 10, तो ये 10 स्क्वायर और ये 10, यानी कि कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और 10 से गुना करेंगे तो ये तो हो गया 1000। दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि 40 पहले त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई, पहले 10 थी, 10 की 4 40%, 4 4 और बढ़ा दी गई, 10 और 4 14, तो 14 का ये हो गया स्क्वायर गुना 10, ये घटा दी गई 37.5, कम कर दी गई 37.5%। 10 का 37.5% कितना होता है, 3.75, तो 3.75 कम कर दिया गया। 10 में से 3.75 कम करो, तो 10 में से 3.75 कम करते हैं तो 6.25 बचता है। अब इनको क्या करना है, गुणा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 196 को गुणा करना है 625 से, और जब आप इसको गुणा करोगी तो कितना आएगा, ये 196 625, 5 की 30 हासिल की, 5 की 30 हासिल की 3, 9 पंजे 45, 45, 45 और 12 57, 57 और 3 60 हासिल की 6, 6 6 36 और 5 41, 41 6 6 36, 36 और 5 41, और 41 और 18 कौन 49, 49 और 5 55 हासिल की 5, 9 6 54, 54 और 2 56, 56 और 5 56 और 5 61, 6 6 6 12, 1215, इसका 1215 कितना ज्यादा आया है, 215, किस पे, 1000 पे, और गुणा 100, 1225 आएगा, शायद 1225 होगा। हम 1225, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये 10 का भाग देंगे तो हो जाएगा 22.5, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1225 आएगा, कहीं ना कहीं हमने ये गुणा में मिस्टेक कर दी है, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसे कंप्लीट कर सको, लेकिन देखो इसमें कितना बड़ा गुणा गुणा करना पड़ा है, तो इस गुणा से बचने के लिए हमें इतना बड़ा गुणा करना की जरूरत है, इतना बड़ा गुणा करने की जरूरत पड़े, उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा ये है कि आप लोग भिन्नों को परसेंट में तोड़ना और विशेष परसेंट को भिन्न में तोड़ना सीख जाओ, जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में सिखाया था। तो अगर वो सीख जाते हैं ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। अगर क्या है कि ये 37.5 वैल्यू दे दी गई, अगर इसकी जगह 20%, 30%, 40% दे दी जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती, 10 इंटू 10 वाले मेथड से भी हम कंप्लीट कर ही लेते। आगे चलो, चौथा क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रम से -5%, -5% और 20% से बदला जाता है, तब घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। एक मेथड है 10-10-10 वाला, उससे भी देखते हैं, और एक ये अपना माइनस, ये जो है आयतन, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन पहले तो लंबाई देखते हैं, पहले दी हुई है लंबाई, लंबाई क्या दी है, -5%, और 5% की फ्रैक्शन क्या बताई थी मैंने, 1/20, क्या बताई थी, 1/20, यानी पहले 20 थी, अब -5, एक कम हो गई, 20 में से एक कम हो गई, तो अब कितनी बच गई, 19, यानी कि लंबाई पहले 20 थी और फिर कितनी बच गई, 19। चौड़ाई देखते हैं, -5% की भिन्न वही 1/20, यानी कि पहले 20 थी फिर कितनी बच गई, 19। और ऊंचाई, ऊंचाई की क्या है, 20%, इसकी भिन्न होती है इसकी भिन्न होती है 1/5, यानी पहले 5 थी और ये प्लस बढ़ी है, तो अब कितनी हो गई, 6, अब कितनी हो गई, 6। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, क्या होता है, LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई पहले कितनी थी, 20, चौड़ाई पहले कितनी थी, 20, और ऊंचाई पहले कितनी थी, 5, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और ये तो मतलब पहले इसका आयतन था 2000, पहले आयतन कितना था, 2000। अब आयतन निकालते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन में आयतन, ये सेकंड कंडीशन में आयतन क्या था, लंबाई अब कितनी हो गई, 19, और ये चौड़ाई कितनी होगी, 19, और ऊंचाई कितनी होगी, 6, तो ये 19 को 19 से गुणा करते हैं तो 361 गुणा 6, 6 कम 6, और 6 6 36 हासिल की 3, 6 18 और 3 21, कितना परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन आया बच्चों, 2000 से ये हो गया 166 का, किस पे परिवर्तन आया,
2000 रुपये गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से काटते हैं तो ये 8 और 3 और यहाँ पे बच जाएगा 10, यह आ जाएगा 8.3%, 8.3%। ये था एक सिंपल मेथड था। दूसरा अपना वही ले लेंगे 10, सेकंड जो मेथड है उसमें क्या लेंगे 10, 10 × 10 × 10 बराबर कितना हो गया 1000। हमने क्यों लिया, क्योंकि 3 चीजें है तो 10 × 10 × 10 ले लो, 2 चीजें होती है तो 10 × 10 ले लो। ठीक है, तो एक चीज है जैसे वर्ग था तो उसमें 10 ही ले लो, वर्ग का स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देना। एक चीज हो तो एक ले लो, दो हो तो दो 10 ले लो, तीन हो तो 3 10 ले लो। या इसके बजाय आप 100 × 100 × 100 लोगे तो वो तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो तो उल्टा और ज्यादा बेटर रहेगा इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 0.5 से घटाना बहुत फिर गुणा करने में थोड़ी सी समस्या आती है। तो यहाँ पे 5 के तो इस 10 के बजाय हम क्या लेंगे 100 × 100 × 100। ठीक है, तो अब लेंगे इसका क्षेत्रफल कितना आता है, इसका आता है 20 20 20, ये आ गई। इसका पहले क्षेत्रफल ये था। अब क्या कह रहा है 5% की कमी, तो हो गया 95, ये हो गया 95 और इसमें 20% की वृद्धि तो ये हो गया 120। अब इनको गुणा करना पड़ेगा, गुणा करने के बाद में जो आएगा फिर वो करना पड़ेगा, या 10 में करोगे तो 9.5 9.5 और यहाँ पे 12, तो वो भी कोई बात नहीं है। 9.5 9.5 12 करना तो उसी तरीके से पड़ेगा। तो आप चाहे 10 10 लेके कर लो, चाहे 100 100 के लेके कर लो। ये सेकंड मेथड है, आप इससे भी कंपैरिजन को कर सकते हो जो थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। तो मेरा तो मानना ये है कि आप इसे भिन्न से तोड़ के करोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। हमें कंपैरिजन वाले को आज कंप्लीट कर ही लेते हैं। आगे है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन की ज्ञात करें। चलो ठीक है, कोई नहीं, ये भी परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो, यानी कि कंपैरिजन ही है, ये भी क्या है कंपैरिजन। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है तो 60% की फ्रैक्शन क्या होती है, 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। कितनी होती है 3/5, यानी कि खर्च, ये खर्च की दी हुई है ना, खर्च की दी हुई है फ्रैक्शन 60%, इसकी होती है 3/5। अब एक बात बताओ, 3 खर्चा करता है 5 में से, 3 खर्चा करता है 5 में से, तो 5 है क्या, एक्चुअली 5 इसकी आय है। खर्चा करेगा किस पे खर्चा करेगा, हम सभी को पता है कि खर्चा हमेशा इनकम पे होगा, उसकी आमदनी पे होगा। अगर उसकी आमदनी होगी तो ही खर्चा करेगा। तो ये जो 5 है ये उसकी आमदनी है, इसका मतलब उसकी आय, अपने पास में क्या क्या आ गई आय और खर्च, और क्या बच गई बचत, क्या हो गई बचत। तो पहले उसकी जो आय थी वो क्या थी 5 थी, खर्चा कितना कर रहा था, उस 5 में से 3 खर्चा कर रहा था। हमें साफ साफ दिख रहा है क्या कि 5 में से 3 खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा, 5 में से 3 खर्च रहा है तो बचा कितना रहा है, 2 बचा रहा है। कितना बचा रहा है 2। तो ये पहले की बात होगी उसकी। ठीक है, फिर उसने कहा यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है और व्यय 5% बढ़ता है, व्यय भी 15% बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए अब एक चीज मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर हम देखो जैसे 5 है, ये उसकी आय है, आय का 15% निकालते हैं, चलो ठीक है। तो 5 × 5 ये आ गया 20, फिर 5 थी 15, 5 हो गए 20, ये आ जाएगा 0.75। कितना आ जाएगा 0.75, यानी कि इसकी 0.75 बढ़ गई। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5, पहले 5 थी अब 0.75 और बढ़ गई तो 5.75 हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। खर्चा, खर्चा भी 15% बढ़ गया, तो पहले खर्चा कितना था 3 था, फिर 15% बढ़ा तो परसेंट हटा के बटन क्या लग गया 100। 5 थी ये 15 और ये 20, 3 थी 9 और ये बटे 20, तो इसको जब भाग करोगे तो आ जाएगा 4.5 0.45। कितना जाएगा 0.45। तो ये 3, पहले 3 खर्चा था फिर 0.45 और बढ़ गया तो हो गया 0.45। तो मतलब पहले अब आमदनी कितनी है 5.75, खर्चा कितना है 3.45, तो बच गया कितना, ये 0 साथ में से जाएगा 3 और ये बच जाएगा 2।
यानी कि 2.30। अब बचत है उसकी 2.30, अब बचत है उसकी 2.30। तो देखो बचत कितनी आ रही है, पहले 2 थी, अब उसकी बचत कितनी हो रही है 2.30, यानी कि 0.30 बचत हो रही है। किस पे हो रही है, 200 पे, और गुणा किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो सिंपल सी चीज है कि ये पॉइंट के बाद में 200 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0। और ये 3/20 किसकी फ्रैक्शन है, 3/20 है 15% की, किसकी है 15% की। तो ये देखो 15%। एक तो ये तरीका है। इससे अच्छा क्या रहेगा, इससे अच्छा ये रहेगा बच्चों कि हम यहाँ पे छोटी वैल्यू ना मान के, अभी मैंने कहा था ना बड़ी वैल्यू मान लेते हैं, कि इस पे 2 जीरो लगा दिए, इस पे भी 2 जीरो लगा दिए, और इस पे भी 2 जीरो, सभी पे 200 200 चिपका दी। अब 500 का 15%, पहले ये थी उसकी बचत, ये था खर्च, ये थी उसकी आमदनी। अब कह रहा है कि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, तो 15%, 500 का 15% निकालना बहुत आसान है। देखना, ये 0 से 0, 15 पंजे 75, कितना आ गया 75, सिंपल सी बात है 75 आ गया। अब उसकी इनकम कितनी हो गई, 575 हो गई। 300 खर्च था पहले का, और कह रहा है कि खर्च 15% बढ़ गया, 15% बढ़ा, तो इसका 300 का 15% कितना आएगा, 15 3 45, यानी कि अब खर्चा 45 और बढ़ गया। पहले 300 था, अब ये 45 खर्चा और बढ़ गया। अब कितना खर्चा हो गया, 345। यानी पहले खर्चा कितना था, 300, पहले आय थी 300, पहले 500 आय थी, अब आय कितनी हो गई 575। पहले खर्चा था 300, अब खर्चा हो गया 345, ये 345 हो गया खर्चा। यानी कि अब आय तो हो गई 375, खर्चा हो गया 345। तो 375 में से 345 खर्च दिए, तो बच गया, ये अपने पास में बचत हो गई 30। तो अब जो बचत आई कितने आ गई, 30। बचत कितनी आ गई बच्चों, 30 आई। सॉरी सॉरी, यह 575 है, 575 है, 230 आई, कितने आ गई 230। तो अपने पास में जो बचत आ गई वो आ गई 230। इसका मतलब बचत बढ़ गई, कितनी बचत बढ़ी, देखो 230 में से 200 घटाएंगे तो ये घटाएंगे तो कितने आ जाएगी 30 बचत, कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी बचत। 30 बढ़ गया, 200 से 230 होने में कितना बढ़ा, 30 बचत आई। कितने पे, 200 पे, गुणा किससे करोगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 30 में 2 का भाग दोगे तो 15। ये एक्चुअली ज्यादा अच्छा है कि आप लोग यहाँ पे 2 जीरो चिपका लो, ताकि वैल्यू निकालने में थोड़ा सा आसान रहे, काटने पीटने की जरूरत ज्यादा ना पड़े, पॉइंट्स में ना जाए, क्योंकि अगर हम पॉइंट्स में जाते हैं तो गुणा करते हैं, कहीं ना कहीं हमसे गलती हो भी सकती है। इस वजह से ये 2 जीरो चिपका लो, आसान रहेगा, क्योंकि कंपैरिजन में हमें रियल वैल्यू की आवश्यकता ही नहीं है। हमने यहाँ पे 5 3 2 लिया, तो यहाँ पे 50 20 30 ले लो, या चाहे से यहाँ पे 500 300 200 ले लो, चाहे से यहाँ पे 5000 2000 3000 ले लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ कंपैरिजन करके लास्ट में परसेंट में उत्तर बताना है। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू को मान सकते हैं, जो हमें अनुपात निकाला उस अनुपात में। आगे देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा वह 10% बढ़ता है, बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सेम वैसा का वैसा ही है। हाँ, एक्चुअली में उसमें पीछे वाले में मैंने एक ही तरीका बताया था, एक वो बताया था, सेकंड तरीका मैंने बताना मैं भूल गया था, वो सेकंड तरीका मैं समझा देता हूँ। किस तरीके से आप करोगे, करना आपको ही है भाई। माना कि पहले उसकी जो इनकम थी वो 100 थी, इनकम कितनी थी 100, 100 में से पहले इनकम कितनी थी 100 थी इनकम, एक्सपेंडिचर, और ये सेविंग। तो उसका खर्च कितना था 60%, 100 में से 60 खर्च करता था तो बचाता कितना था 40, कितना बचा लेता था 40 बचा लेता था। अब बोल रहा है कि व्यक्ति की आय 15% बढ़ गई, यानी कि 15% बढ़ने का मतलब है कि 100 से 15 और बढ़ गई थी, हो गई 115। खर्चा भी 15% बढ़ गया। अब 60 का 15% निकालते हैं, एक जीरो से एक जीरो, 5 3 15, और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 3 3 3 9, खर्चा बढ़ गया ये। इसका मतलब है कि 9 बढ़ गया, तो कितना हो गया 69। 9 खर्चा बढ़ के पहले 60 था और अब 69 हो गया। अब 115 में से 69 घटाओगे तो 15 में से 9 जाएगा तो 6, 10 में से जाएगा तो 4, कितना बढ़ गया 46, कितना बढ़ गया 46, 46 हो गया।
इसका मतलब है अभी उसकी बचत रह गई 46, खर्चा अभी उसकी आय हो गई 115, आय हो गई 115, इनकम हो गई 115, एक्सपेंडिचर खर्चा हो गया 69, तो 115 में से ये 69 घटाया तो सेविंग बच गई 46, यानी कि सेविंग 40 से 46 हो गई, कितनी बढ़ गई 6, किस पे 40 पे गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो, और दो दूनी 4, दो तिया 6, दो गुम दो, दो पंजे 10, पाँच दिए 15%। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा तरीका नहीं है। आगे देख लो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। आय खर्च खर्च का ही जो हमें परसेंटेज दिया गया है क्या, 75%। अब 75% की जो मैंने फ्रैक्शन बताई थी वो बताई थी 3/4। इसका मतलब है उसकी आय और खर्च और क्या है बचत, यही तीन चीजें। यानी कि पहले उसकी आय कितनी थी, 4 थी, आय कितनी थी 4, तो खर्चा कितना कर रहा था 3, तो 4 में से 3 खर्चा कर रहा है, 4 में से 3 खर्च रहा है, तो बच कितना रहा उसके पास में, उसके पास में एक बच रहा है, यह अनुपात आ गया। अब कि यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है और व्यय 10% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो अब 4 का 10% 20% निकालेंगे तो पॉइंटों में जाएगा, इसलिए एक एक जीरो चिपका लो दोनों तीनों पे, एक एक चिपका लो चाहे दो दो चिपका लो। एक एक ही क्यों चिपकाई, क्योंकि देखना ही यहाँ पे इसके में भी जीरो है, यहाँ पे भी इसके अंत में जीरो, जब अंत में जीरो हो तो आप एक एक जीरो चिपका लो। इन दोनों में से एक में भी अगर अंत में जीरो नहीं है तब दो दो जीरो चिपका लो, क्योंकि दो दो जीरो चिपकाएंगे तो वो 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर नहीं आएंगे। अब देखना 40 का 20% कितना होता है, 40 का आय बढ़ती है 20%, 20% बढ़ गई इसकी, तो दो जीरो से दो जीरो कट गई, 4 दूनी 8, यानी कि आय कितनी बढ़ गई उसकी, 8 बढ़ गई। पहले 40 थी, अब 8 बढ़ गई, अब कितनी हो गई 48 हो गई। खर्चा देखते हैं, खर्चा 10% बढ़ गया, खर्चा पहले था 30, 30 का 10% कितना होता है आप सभी जानते हैं, ओहो हाँ, 3 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 3, तो पहले 30 था, 3 बढ़ गया, अब कितना हो गया 33। तो सिंपल सी बात है, पहले 48, पहले 40 इनकम थी, 30 खर्च कर रहा था, 10 बचा रहा था। अब 48 इनकम है, उसमें से 33 खर्च रहा है, तो इनकम कितनी बच गई, बचत कितनी बची, बचत बच गई इसके पास में 15, कितनी बच गई, बचत हो गई उसकी 15, कितनी हो गई 15, यानी कि बचत कितनी बढ़ी 5 बढ़ी, कितने पे 10 पे, और गुणा किससे कर देंगे 100 से, तो एक जीरो से एक जीरो, 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50%, ये आ गया इसका आंसर। एक तरीका इसका ये है, दूसरा आंसर ये है कि वो ही आय खर्च और क्या है बचत है, आय खर्च बचत, पहले बोल रहा है कि 75% खर्चा करता है, यानी कि आय अपने आप में 100% है, उसमें से 75% खर्चा कर देता है, तो बची कितनी 25% उसके पास में बचत है। तो परसेंट को हटाओ, आप यहाँ पे परसेंट को हटा दो, यानी कि 100 इनकम थी, 75 खर्च कर दिया, बचत 25 बच गई। अब बोल रहा है कि आय 20% बढ़ गई, 100 पे 20 बढ़ना यानी 120 हो गई, 20 बढ़ गई, 100 पे 20 बढ़ना 120, और 10% व्यय बढ़ गया, तो 7.5 बढ़ गया व्यय, 75 का 10% होता है 7.5, तो 7.5 जोड़ो इसमें 75 में, तो 82.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 82.5, 7.5 ये प्लस तो ये हो जाएगा 82.5, तो अब 120 में से 82.5 घटाएंगे तो कितना गएगा, 83 घटाओ 17, 20 37, 37.5, कितना हो गया 37.5, 37.5, यानी कि कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई देखो, कितनी बढ़ी, ये बच गई, बढ़ गई 12.5, किस पे 25 पे गुणा 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, और जब इनको करोगे गुणा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50%, कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, क्योंकि 12.5, 12.5, 12.5 का डबल 25, 25 का डबल 50, तो 50%। इस तरीके से भी आप इन्हें कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपनी 13,500 रुपये की आय में से 9,000 रुपये खर्च करता है, यदि उसकी आय और व्यय में 13% और 9% की वृद्धि होती है, बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हमें बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, रियल वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, हमें दो वैल्यूज दी गई है जो रियल हैं, इनके इसके दो तरीके हैं हल करने के, कि आप रियल वैल्यू लेके भी करो या रियल वैल्यू लेके नहीं करो। तो मैं पहले रियल वैल्यू लेके करके दिखाता हूँ। रियल वैल्यू लेके आप कैसे करोगे, कि पहले आय क्या लिखोगे, आय, फिर क्या लिखोगे
खर्च, और फिर क्या लिखोगे, बचत। क्या लिखोगे, बचत। आय कितनी है उसकी, 13,500। खर्च, खर्चा कितना है, 9,000 खर्च देता, 13,500 में से 9,000 उसने खर्च दिए, तो बच गया कितना उसके पास में, उसके पास में बच गया 4,500, ये उसके पास में बच गया। चलो ठीक है, अच्छी बात। आगे आगे इसको कैसे करें, आय में और व्यय में, आय तो बढ़ गई 13%, व्यय बढ़ गया 9%, तो बचत में परिवर्तन बताना है। आय बढ़ी 9, 13,500, जो आय थी ये 13% बढ़ गई, ये तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 13 पंजे 65 हासिल की 6, और 13 3 39 और 6 45 को 5 हासिल की 4, और 13 कम 13 और 4 17, 1,755 रुपये बढ़ गए, 1,755 बढ़ गए। तो ये पाँच और 7 और 5 12 को 2 हासिल की 1, 3 और 1 4 और 1 5, और ये 1, 15,255 रुपये अब इसकी इनकम हो गई। पहले इनकम थी 13,500 और उस पर 13% बढ़ गई, यानी कि 1,755 बढ़ी, और अब कितने आ गई, 15,255, ये उसकी आय हो गई। खर्चा 9% बढ़ गया, पहले खर्चा था 9,000, उसका 9% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 9 81, 810 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 810, जोड़ेंगे तो 9,810 हो जाएंगे। अब पहले इनकम कितनी थी, पहले इनकम इनकम तो अब कितनी हो गई, 15,255, और खर्चा कितना हो गया, 9,810, ये हो गया खर्चा, जोड़ो घटाओ, इनकम में से खर्चा घटाएंगे तो क्या आएगा, बचत। भाई 15,255 कमा रहा है, और अब खर्च कितना रहा, 9,810 रुपये खर्च रहा है, तो बच गया क्या, बचत बच गई। 15, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 1 जाएंगे 4, और 12 में से 8 जाएंगे तो 4, और बच गया 14, 14 में से 9 जाएंगे तो 5, यानी कि उसकी जो बचत आ गई 5,445, यानी कि कितने बढ़ गई, कितने बढ़े, कितनी बचत बढ़ेगी उसकी, पहले 4500 थी, अब 5,445 है, यानी कि इसकी घटाएंगे तो 945 रुपये इसकी इनकम बढ़ गई है पहले से। पहले से इसकी इनकम अब ज्यादा कितनी हो गई, बचत कितनी ज्यादा हो गई, 945 से ज्यादा हो गई, पहले से कितने पर, 4500 पर, गुणा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, और 0, और 9 पंजे 45, 5 एकम 5, और यह जाएगा 21%, कितना जाएगा, 21%। एक तरीका इसका ये है, जिसे आप लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं उसको, दूसरे तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। इससे अच्छा क्या रहेगा, इससे बेटर ये रहेगा कि इनको अनुपात ले लो, हमें रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें लास्ट में परसेंट में बताना है, तो हमें रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, रियल वैल्यू का सिर्फ अनुपात ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अनुपात, तो अनुपात निकाल लो, आय थी, खर्च था, बचत था, तो इतना भी नहीं करने की जरूरत है। हम क्या करेंगे, यहीं पे काटेंगे, यहीं पे क्वेश्चन में, कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब किससे कट रहे हैं, 9 से, 9 एकम 9, बच गया 4, 9 पंजे 45, इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 3 15, और 5 दूनी 10, यानी कि आय का और खर्च का रेशियो कितना आ गया, 3:2, यानी कि 3 में से 2 खर्च रहा है, 3 में से 2 खर्च रहा है, तो बच्चों बच गया कितना, एक इसके पास में बच गया, बस बिल्कुल सिंपल। अब क्या करना है, इस पे 2 2 जीरो चिपका दो, 2 2 जीरो चिपका दो, नहीं, 2 2 जीरो चिपका दो, यहां पे कर दो, 2 2 जीरो हमने इस पे चिपका दी, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन में आप 2 जीरो चिपकाओ, 3 जीरो चिपकाओ, कोई मतलब नहीं है, बस अनुपात सेम होना चाहिए, जो अनुपात हमें दिया है उसी अनुपात को लेके हम हल करेंगे। अब देखना क्या कह रहा है, यदि उसकी आय और व्यय में 13% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले ये आय थी, अब 13% बढ़ गई, 300 का 13%, ये निकालना आना भी चाहिए और मन से निकालना आना चाहिए, 13 3 39, कितना बढ़ गया, 39, 39 बढ़ गया तो कितना हो गया, अब उसकी इनकम हो गई 339, अब उसकी इनकम हो गई 339। खर्चा देखते हैं, खर्चा यहाँ पे कितना था, 200, पहले खर्चा 200 था, अब 9% बढ़ गया खर्चे में, 9% की वृद्धि, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 दूनी 18, अब खर्चा कितना बढ़ गया, 18 रुपये और बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 218, तो अब बचत कितनी हो गई उसकी, पहले तो बचत थी उसकी 100, अब बचत कितनी है, घटाओ, 339 में से 218, 218 घटाएंगे
339 में से 218 घटाएंगे, 9 में से 8 जाएंगे तो 1, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 121। अब उसकी बचत हो गई 121, यानी पहले बचत कितनी थी 100, अब हो गई 121। बचत 100 पे कितनी बढ़ गई 21, और 100 पे ही कोई चीज क्या होती है परसेंट, यानी कि 21%। ये क्या हो गया 21%। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तरीका आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगा होगा, ये तरीका आप लोगों को ज्यादा बढ़िया लगा होगा। तो इस तरीके से करो, ठीक है। रियल वैल्यू का सिर्फ अनुपात ले लो, रियल वैल्यू हमें अगर दी है तो उसका सिर्फ अनुपात ले लो, बाकी रियल वैल्यू को भूल जाओ, और उसी अनुपात पे अपने हिसाब से कोई वैल्यू मान के कंपैरिजन कर लो, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी 8,550 रुपए की आय में से 5700 रुपए खर्च करता है, यदि उसकी आय और व्यय में 19 और 13% की वृद्धि होती है, बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात है कीजिए। तो मैं बच्चों दूसरा तरीका इसका नहीं बता रहा हूं, मैं पहले तरीके से ही मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कैसे देखना, कि पहले इनके अनुपात ले लो। ये क्या है आय, ये क्या है आय, और ये क्या है खर्च, ये क्या है खर्च। देख लो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं 5 से, 5 एकम 5, बच गया कितना 3, 5 संता 35, और 5 एकम 5, और ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, बच गया 2, और 5 के 20, 500 के 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बच गया 2, और 500 के 20। अब ये किससे कट रहा है, ये 19 से कट रहा है, किससे कट रहा है 19 से। 19 9 में इसको काटेंगे 19 से, तो 19 9 में 171, और 19 6 गए 114, तो ये आ गया 6। अभी भी कट रहे 3 से, 3 3 9, और 3 दूनी 6। तो आय क्या आ गई, आय खर्च और बचत, आय खर्च और बचत, आय का अनुपात आ गया 3, खर्च का अनुपात आ गया 2। इसका मतलब 3 आय थी, 2 खर्च रहा था, और बचत कितनी बच गई उसके पास में 1। 3 में से 2 खर्चा कर दिया तो 1 उसके पास में बचत बच गई। अब देख लेते हैं, 19% 13% है, ये इनके पास में जीरो नहीं है, दोनों के पास में एक एक भी, तो कितने जीरो चिपकाएंगे, दो दो जीरो। जब इनके पास में अगर दोनों के पास में अगर एक एक जीरो है, तो यहाँ पे एक एक जीरो चिपका लो। अगर दोनों के पास में एक, इन दोनों में से एक भी अगर ऐसा है, एक भी जिसके पास में जीरो नहीं है, तो हमेशा दो दो जीरो चिपकाओ। इसको कितना मानेंगे 300, इसको कितना कर लेंगे 200, और इसको कितना कर लेंगे 100, ठीक है। ये अनुपात में अब देखना क्या है, आय बढ़ गई, आय उसकी बढ़ी कितनी 19%, तो 300 का 19%, 1957, 1957 काटोगे 300 का 19% निकालोगे, तो देखो दो दो जीरो कटेगी, 1957। ये पॉइंट्स में नहीं है मामला, तभी तो मैं ये दो जीरो चिपका रहा हूँ। दो जीरो क्यों चिपकाया मैंने, ताकि 100 से दो जीरो कट जाए। तो 57 बढ़ गया, आय उसकी 57 बढ़ गई, पहले उसकी आय 300 थी, अब 57 बढ़ गई, और अब उसकी आय हो गई 357। अब उसकी आय कितनी हो गई 357। खर्चा देखते कितना बढ़ा है, 13% बढ़ा है। तो 200 का 13%, 100 का 13% कितना होता है 13, 100 का 13% कितना होता है 13, तो 200 का 13% 13 का डबल, 100 का डबल 200, 13 का डबल 26, कितना बढ़ गया 26। तो ये हो जाएगा 226। तो आय कितनी आई घटाओ, आय 300, आय हो गई 357, अब खर्च रहा वो 226, तो बचत कितनी बच गई, 7 में से 6 जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 131। अब उसकी जो बचत आ रही है बच्चों, वो आ रही है 131। पहले 100 बचत थी, अब 131 बचत है। इसका मतलब कितनी बढ़ गई बचत 31, और 31 किस पे बढ़ी 100 पे, 100 पे कोई वैल्यू क्या होती है परसेंटेज वैल्यू, तो कितनी हो गई 31%। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से बच्चों आप इसको हल करना, ज्यादा बेटर रहेगा, समय बचेगा। आगे देखने के, एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 4/7 से गुणा किया, परिणाम में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वैसा ही है, परसेंट परिवर्तन बताना है, यानी कि रियल वैल्यू हमें जरूरत नहीं है। एक संख्या थी कि 3/5 किससे गुणा करना था 3/5 से, लेकिन उसने गुणा किससे कर दिया 7/4। गुणा करना था 3/5 से किसी संख्या को क्या करना था गुणा करना था। ये संख्या थी मान लो 3/5 से गुणा करना था, तब क्या था सही।
तब जो इसका आंसर आता वो क्या आता, सही आता। लेकिन उसने गलत किया। गलत क्या किया, इसी संख्या को गुणा कर दिया किससे, 7/4 से गुणा कर दिया। किससे कर दिया, 7/4 से। समझना ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं, भिन्न वाले संख्याओं को। कोई संख्या हमें पता नहीं है, डब्बे में कोई संख्या है, उसको 3/5 से गुणा करना था तो सही आंसर आता, लेकिन इसी संख्या को उसने 7/4 से गुणा करके गलत आंसर निकाल दिया। अपने पास में संख्या नहीं है ना, तो संख्या ऐसी मानो जो नीचे वाली संख्याओं से कट जाए, जो संख्या 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, हमेशा जब नीचे वाली संख्याओं को काटना होता है तो ऐसी संख्या जो इस 5 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, दोनों को गुणा कर लो। गुणा नहीं, एलसीएम ले लो या दोनों को गुणा कर लो। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20, संख्या हमने क्या मान ली, 20, क्योंकि दोनों में संख्या तो दोनों एक बार एक ही संख्या को गुणा कर रहा है, दोनों बार एक ही संख्या को गुणा कर रहा है। पहले इस संख्या को 3/5 से गुणा कर रहा था, फिर इसी संख्या को 7/4 से गुणा कर रहा है। तो देखते हैं क्या आता है। 5 को 20 से काटेंगे, 5 एकम 5, 20 चौके, सॉरी 5 चौके 20, 4 3 12, यानी पहले उसका सही उत्तर कितना आ रहा था, 12 था। अब इसने 7/4 से काटा तो ये आ गया 4 पंजे 20, 7 पंजे 35। अब आ गया इसका 35, कितना आ गया, 35, यानी कि उसका सही उत्तर कितना था, 12, लेकिन गलत उत्तर कितना बढ़ गया, 35, बढ़ के गलत उत्तर कितना आया, 35। कितना बढ़ा ये बढ़ा 23, कितना बढ़ा, 23, और किस पे बढ़ा, 12 पे। तो 23/12 इसको उसमें बदलना है फ्रैक्शन में, तो किससे गुणा करो, 100 से। अभी यहाँ पे मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे 100 से गुणा करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो ही जाएगा, इसलिए उससे गुणा ना करे। उससे बचने के लिए मैंने ऐसी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई थी। कैसे कैसे समझाई थी, देखना कैसे समझाई थी मैंने। 23 में किसका भाग दो, 12 को, तो 12 एकम 12, बच गया कितना, 11। तो इसे तो एक सही 11/12, ठीक है। या इसे हम कैसे हल कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है, दूसरी चीज मैंने एक चीज और समझे, हाँ क्या गया, एक सही 11/12 कितना है, 23, इसको छोड़ो, यानी कि 23/12 को हम क्या लिख सकते हैं, एक सही 11/12, या क्या लिख सकते हैं, 1 + 11/12। आगे क्या है, 1 + 11/12 को क्या लिख सकते हैं, ये चीज भी मैंने आप लोगों को समझाई थी कि देखो जस्ट एक ही कम है, कितना कम है, एक ही। तो इसे लिख सकते हो 1 - 1/12, एक में से 1/12 को घटाओ, देखो 1 - 1/12 करते हो तो लघुत्तम कितना आएगा, 12। 1 का भाग 12 में दोगे तो एक याद आएगा, 12 - 1 यानी कि 11/12, यानी कि एक ही कमाना, तो इसको 1 - 1/12 कर दो। अगर ये 9/12 होता तब क्या करते, तब ये करते कि 1 - 12 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3/12। समझ गए। अब देखना क्या है, एक और एक कितने हो गए, 2 - 1/12, ठीक है जी। तो ये आ गया, 2 का कितना होता है, 2 की वैल्यू बताई थी मैंने 200%, कितनी बताई थी, 200%। और 1/12 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 8 सही 1/3, ये बताई थी 1/12 की वैल्यू 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 वैल्यू। तो वैसे भी बटे में 3 वैल्यू किसकी आ रही है, इसे एक ही आ रही है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या है, आंसर। और वैसे इसकी निकालना चाहते हो तो 200 में से 8 सही 1/3% घटाओ, कैसे घटाना भी सिखाया था कि 200 में से 8 नहीं, 8 से अगली वैल्यू 9 घटाओ, तो 200 में से 9 घटाओगे तो 191, और फिर 3 में से ऊपर वाली एक वैल्यू घटाएंगे, 3 में से एक घटाएंगे तो ऊपर 2 और बटे में यह 3। ये इसका क्या रहेगा, आंसर। ये घटाना भी मैंने आप लोगों को जब बेसिक चीजें सिखाई थी इसी परसेंटेज के पहले पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में, दोनों वीडियो में मैंने यही चीजें आप लोगों को सिखाई। तो ये इसका ऑप्शन डी आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं, फिर समय हो गया है बच्चों, बाकी के कल देखेंगे, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है कि पहले सही आंसर निकालना था, फिर क्या निकाला, गलत, ठीक है। सही कैसे, 5/3 से गुणा करता किसी संख्या को तो सही आंसर आता, लेकिन उसने गलती से क्या किया, 4/5 से गुणा कर दिया, किसको, उसी संख्या को, तो आंसर क्या आया, गलत आंसर।
तो संख्या कौन सी ले, जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, क्योंकि बटे में हम संख्या नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कट जाए। तो 3 और 5 को आपस में गुणा कर लो, कितना जाएगा 15। तो काटो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 को 5 से गुणा करोगी तो 25, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 तिया 9, यानी कि पहले 25 था, पहले क्या था 25, अब क्या हो गया 9। सही उत्तर क्या था 25, गलत उत्तर कितना आया 9। कितना कमाया भाई 16 कमाया, किस पे 25 पे। तो 16/25 को आप अब इसको 100 से गुणा भी कर सकते हो, तो क्यों कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कैसे, 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 16 चौके 64, 16 चौके 64% त्रुटि आई। ये 645 नहीं है, ये 64% है। ये 64% इसकी क्या आ गई त्रुटि। इसी तरीके से इसे आप लोग हल करोगे। चीनी की कीमत में वृद्धि होती है, परिवार की खपत में कमी होती है। चलो इस क्वेश्चन को भी मैं पहले तरीके से समझा देता हूँ, दूसरे तरीके से आप लोग 10x10 वाले तरीके से भी कर सकते हो, 100x100 वाले तरीके से भी कर सकते हो। तो आप इसको 100x100 वाले से भी कर लेना या 10x10 वाले से कर लेना, वो मैंने आप लोगों को पहले समझाया है। मैं इसका पहला मेथड जो है वो मैं समझा देता हूँ। अपना मेथड है जो कीमत में, किसमें कीमत तो चलिए देख लेते हैं। पहले खर्चा, खर्चा पहले, हाँ चलो कीमत क्या है? कीमत हमें बता रही क्या कि 16 से ही 2/3% बढ़ गई, 16 से ही 3% बढ़ गई। तो इसका 16 से 2/3% की मैंने फ्रैक्शन बताई थी 1/6, यानी कि पहले कीमत कितनी थी 6, अब वृद्धि हो गई कितने की 1 की, तो कब कीमत कितनी हो गई 7। खपत, खपत की हमें जो फ्रैक्शन दे रखी है 20%, इसकी फ्रैक्शन 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ये कमी, खपत में कमी, पहले 5 खपत करता था, अब 20% कमी करनी है, यानी ऊपर वाले की कमी करनी है, ऊपर की कमी करनी है, 5 में से 1 ही कम करेंगे, तो अब खपत कितनी हो गई 4। तो चलो व्यय, व्यय देख लेते हैं। टोटल व्यय, पहला, पहले व्यय में क्या था, कीमत कितनी थी पहले 6 थी, पहले कीमत कितनी थी 6, और पहले खपत कितनी थी 5, पहले खपत कितनी थी 5, तो 6 पंजे 30। आप ऐसे अगर समझ नहीं पाते हो ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे लिख लेना। कीमत, ठीक है, पहले और क्या है बाद में। पहले कीमत कितनी थी 6, बाद में 1 बढ़ के कितनी हो गई 7। खपत पहले और बाद में, पहले खपत कितनी थी 5, 20% की कमी हुई, यानी ऊपर वाले की कमी करनी है इस नीचे वाले में से, तो बाद में कितनी हो गई 4। अब देखते हैं व्यय फर्स्ट। व्यय फर्स्ट में क्या कंडीशन है कि भाई पहले कितनों, कितने कीमत है, कीमत पहले कीमत कितनी थी 6 कीमत थी, 6 रुपए किलो आती थी चीनी। कितने लेते थे खपत 5, यानी कि 5 किलो लेते थे, तो टोटल खर्चा कितना आया 30 रुपए। पहले 6 रुपए किलो चीनी मिलती थी, 5 किलो खपत करते थे, तो 6 पंजे 30। व्यय सेकंड, यानी कि अब क्या करते हैं, कीमत बढ़ गई, कितनी हो गई, कीमत हो गई 7, तो उन्होंने खर्चना कम कर दिया। कितना कम किया, 5 के बजाय 4 किलो चीनी लेने लग गए। जैसे कीमत बढ़ी तो उन्होंने खर्चा कम कर दिया और 4 किलो चीनी लेना लग गए, तो 7 चौके 28। यानी कि देखो अब पहले कितनी थी 30 रुपए खर्च कर रहे थे टोटल चीनी पे, अब टोटल, सॉरी 28 है, अब 28 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो यानी कि कितना कम खर्च कर, कितना खर्चा कितना कम हुआ, 2 रुपए कम खर्चने लग गए, किस पे 30 पे, तो गुणा 100। वैसे भी मैंने ये चीज आप लोगों को समझाई है। 1/30 की वैल्यू होती है 3 से 1/3, तो 2/30 की क्या होगी 3 दूनी 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3, इसकी 0 से 100, 0 से 0 काटोगे, जब 20 में 3 का भाग दोगे तो आएगा 6 से ही 2/3%, आ जाएगा 6 से ही 2/3%। ये सिनेमा टिकट वाला आ गया, फिर क्या आ गया, सारी जनसंख्या आ गया, ये आ गया, हाँ फिर ये मेथड अलग हो जाएगा यहाँ से, नहीं यहाँ से अलग होगा मेथड। चलो कोई ना, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बच गए, ये क्वेश्चन हम देखेंगे कल। आज के लिए बस बच्चों इतना ही, कल ये मेथड भी हो जाएगा, और कल और भी क्वेश्चन है वो भी हम देख लेंगे। मात्र कितने क्वेश्चन हो पाए हैं, 11 क्वेश्चन हो पाए,
क्योंकि मैं दो दो तरीके समझा रहा हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। तो बच्चों, आज यही कहना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। और सब्सक्राइब भी करो, अपने भी जितने भी आप जिनको जानते हो उनके पास में वीडियो को भेजो, ताकि वो लोग सब्सक्राइब करें। हाँ, तो ठीक है बच्चों, बार बार यही कहना है, शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। खुश रहो, आबाद रहो। ओके, धन्यवाद।